ॐ ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिदिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम पंचवक्त्राय त्रिनेत्राय सदाशिवाय नमः। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, महाआशुतोष जी की जय, बाबा जी महाराज जी की जय, सरस्वती आशुतोष भगवान की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, पार ब्रह्म सायुज्या शरण लेने के इस पावन प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोगों ने अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर इस पावन दरबार में उस परमात्मा की महान महिमा को, उनकी अनुकंपा एवं कृपा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि जो अव्यक्त सत्ता है, जो अव्यक्त होते हुए भी खुद को वह व्यक्त करती है, जो निराकार है, परम प्रकाश स्वरूप है, उस महान शक्ति का अपना अलौकिक आनंद है। उस आनंद से जो एक अंश भी देव मात्र को मिल जाए तो कहते हैं कि उनसे उनके करोड़ों सहस्रों जन्म के युगों युगादि के पुण्य संस्कार और बढ़ जाया करते हैं। फिर मानवों की बात ही क्या है। मनुष्य तो पंच भौतिक शरीर, इस देह पास में बंधा हुआ, ज्ञान अज्ञान के बीच में फंसा हुआ यह मनुष्य, इसको तो नित्य निरंतर उस परमात्मा के सत्य को, उसके सत्संग को, उसकी महिमा को श्रवण करना चाहिए, ताकि यह भी उस परम प्रकाश के आनंद को प्राप्त कर सके, उस भगवान के उस महान साम्राज्य में प्रवेश प्राप्त कर सके। अभी हम सभी लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जिनका अवतार रात्रि के समय, रात्रि की सघन बेला में, निशांत की बेला में, मध्य रात्रि को उन्होंने अपना जन्म स्वीकार किया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि के सौभाग्य सो गए, आपको उल्लेख भी श्रवण करने को बहुधा मिलता होगा। कहते हैं कि भगवान ने जिस वक्त अपना जन्म स्वीकार किया तो कहते हैं कि कंस के सारे पहरेदार सो जाते हैं, द्वार के जो ताले हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, द्वार अपने आप खुल जाता है, सभी के सभी जितनी भी आसुरी शक्तियां होती हैं सब के सब सो जाती हैं। ऐसे समय में कौन लोग जाग रहे होते हैं? जब भगवान का जन्म होता है। जब भगवान का जन्म होता है तो कहते हैं उस वक्त केवल और केवल देवकी और वसुदेव, इसके अतिरिक्त वह ऋषि समाज, संत समाज, वो जागृत होता है जब भगवान का जन्म होता है, और वो भी कंस के कारागृह में। तो भगवान ने कंस के कारागृह में जिस अवतार को स्वीकार किया, उसका मन यह था कि जो जीवन की जो घोर कालिमा थी, जब संपूर्ण सौभाग्य सो गए थे, चारों तरफ अज्ञान अंधकार का साम्राज्य फैल चुका था, सब तरफ दावानल
दैत्यों की आतंक की छाया पड़ रही थी, ऐसे समय में प्रभु ने उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणित करने के लिए रात्रि के मध्य बेला में उन्होंने अवतार को स्वीकार किया। और जब प्रभु ने अवतार स्वीकार किया तो अवतार लेने के बाद भगवान ने अपना स्वरूप सामर्थ्य भी प्रकट कर दिया, क्योंकि यह प्रकट करना अनिवार्य होता है। नहीं तो जीव अज्ञानी है, वह उसकी अज्ञानता का पास खत्म नहीं हो पाता। भगवान ने अपने आप को अलौकिक रूप में कंस के कारागृह में प्रकट होकर के अपने चतुर्भुज रूप में माता देवकी और वसुदेव को दर्शन देते हैं। दर्शन देने के साथ साथ उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि मैं ये जो दर्शन आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप सभी लोग मेरे वास्तविक स्वरूप को और मेरे आने के प्रयोजन को और समस्त अब तक के ऋषियों मुनियों ने जो भविष्यवाणियां की हैं उन सबको आप समझ सकें। इसके लिए उन्होंने दर्शन देकर के स्पष्ट किया और कहा, और भगवान ने असंख्य आशीर्वाद और उपदेश के बाद बाल स्वरूप में प्रभु ने अपने आप को स्वीकार किया और जो वसुदेव हैं उन्होंने प्रभु को अपने शीश पर धारण करते हैं, उनको सूप में लिया और शीश पर धारण करते हैं और धारण करने के पश्चात वो चले जाते हैं गोकुल छोड़ने के लिए। देखा जाए तो गोकुल से मथुरा की दूरी बहुत अधिक है। गोकुल से मथुरा की दूरी इतनी अधिक है कि उस दूरी को इतनी शीघ्रता से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि भगवान ने रात्रि के 12 बजे जन्म लिया और प्रातः काल की बेला होने में अधिक समय नहीं था, मात्र 3 से 4 घंटे थे। ऐसे समय में वहां जाकर के वापस आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, किंतु प्रभु ने ऐसा कृपा किया कि समय चक्र को भगवान ने रोक दिया। भगवान ने पहली कृपा की, समय चक्र को प्रभु ने रोक दिया। और दूसरी कृपा एक और बताते हैं, कहते हैं कि क्षीर सागर स्वयं यमुना में प्रवेश करते हुए यमुना के मार्ग से होते हुए गोकुल और वृंदावन मथुरा तक को उन्होंने एक कर दिया था। क्षीर सागर जब आए तो उन्होंने अकेले ही नहीं आए, जो क्षीर सागर के जो शेषनाग हैं वे भी स्वयं साथ चल करके आए और उन्होंने प्रभु को मथुरा तक जाने में, मथुरा से गोकुल तक जाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। इस भूमिका के अंतर्गत भगवान जो है जाते हैं कहां, गोकुल पहुंचते हैं। जिस वक्त भगवान का जन्म हुआ उस वक्त तो सारे द्वारपाल सो गए, ताला खुल गए, सब कुछ हुआ, किंतु जब प्रभु को लेकर के वो मथुरा से गोकुल पहुंचे और गोकुल से जब उन्होंने भगवान को शीश पे पुनः धारण किया, मां भगवती को जो उनकी जो माया थी जब उनको उन्होंने धारण किया और धारण करने के बाद जब वापस आते हैं, जब वापस मथुरा आते हैं तो कहते हैं कि अपने आप सारे के सारे द्वार बंद हो गए, ताले लग गए और सबके सब पहरेदार जाग गए और जो है उनकी बेड़ी और हथकड़ी भी लग गई। कहते जब प्रभु को आप शीश पर धारण करेंगे, शीश मतलब मस्तिष्क, इस मस्तिष्क पर जब आप प्रभु को धारण करेंगे तो आपके जीवन की सारी बेड़ियां कट जाएंगी, सारी की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगे, सबके सब द्वंद्व समाप्त हो जाएगा प्रभु को धारण करेंगे तो। किंतु जब प्रभु को छोड़कर प्रभु की माया के पीछे जाएंगे, प्रभु के माया का आपने संग किया, माया को भी आपने शीश पर धारण कर दिया तो बेड़ी हथकड़ी सब कुछ स्वतः लग जाती है। इसके पीछे मार्मिक सिद्धांत है और वो सिद्धांत क्या है,
वो सिद्धांत यह है कि जब आपने माया का संग किया तो माया ने क्या किया, आपकी बुद्धि पर अपना पसारा फैला दिया। लेकिन जब आपने ईश्वर का संग किया था तो आपके अज्ञान अंधकार के ये पास जो थे वो खत्म हुए थे। यह सृष्टि का सिद्धांत है, सृष्टि का नियम है। और प्रभु ने जन्म लेकर इस तरह से उन्होंने गोकुल में जाकर के अलौकिक लीलाएं की। गोकुल कहाँ है? गोकुल समझना होगा। जिस तरीके से अयोध्या, अयोध्या इस शरीर को कहा गया है। यह शरीर जो हमारा जो शरीर है, यह शरीर ही अयोध्या है। इस शरीर रूपी अयोध्या में प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण समेत संपूर्ण उनका साम्राज्य रहता है। उसी तरीके से भगवान का जो गोकुल धाम कहलाता है, गोलोक जो धाम कहलाता है, वो हमारा यह शरीर है। हमारे इस शरीर को गोलोक धाम कहा गया है। इस गोलोक धाम में प्रभु अपने समस्त बाल सखाओं के साथ चतुर्भुज लोक में विराजते हैं और वो उनको दर्शन देते हैं जो उनको धारण करते हैं। और जब उनको धारण करते हैं प्रभु उनका जो है कि भरण पोषण और उद्धार भी उन्हीं का करते हैं। इसलिए हमें ये जानना होगा कि हमको धारण किसको करना है। हमें धारण करना है तो केवल और केवल उस ईश्वर को, उस परमात्मा को। प्रभु ने गोकुल में जाकर अनेक लीलाएं की। जैसे पूतना को बांध दिया, पूतना पद। पूतना किस चीज का प्रतीक है? जो पवित्र नहीं है। पवित्र क्या नहीं है? हमारे जीवन की दुर्भावनाएं, गलादतें, बुरी आदतें, पाप प्रवृत्तियां, उसको पूतना कहा गया है। प्रभु ने उस पूतना को देखते ही कहते हैं आंख बंद कर दिया। उन्होंने, प्रभु ने पूतना को देखना स्वीकार नहीं किया। यानी कि जब हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा चिंतन इस संसार की जो गलादतों में, बुरी आदतों में, इसमें जगह लगा रहेगा तो प्रभु हमको नहीं देखेंगे, किसी कीमत पर नहीं। तब भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। प्रभु ने संकेत दिया कि हे मानव, यदि तुम यह चाहते हो कि हम तुम्हें देखते रहें, तुम्हारी तरफ हम हमेशा कृपा में रहे, तो तुम्हें इन समस्त आदतों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा। उसी प्रकार से प्रभु ने गोलोक धाम में, गोकुल धाम में और भी बहुत सी लीलाएं की। जैसे माखन चोरी की लीला। माखन जो है सार का प्रतीक होता है। एक भक्त के जीवन का सार क्या है? उसके जीवन का जो सार है वह भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है। किसी को आप बस में कैसे कर पाते हैं? उसको, किसी को भी आप बस में करना चाहें तो उसको आप अपने जीवन का बेशकीमती बहुमूल्य उपहार जब उसको भेंट करते हैं तो वह व्यक्ति सदा आपका आभारी होता है और आपको स्मरण करता है, याद करता है। प्रभु ने क्या किया? माखन चोरी, अर्थात प्रभु ने सबका हृदय अपने वश में कर लिया। हृदय जिसमें कहा कि परमात्मा का वास होता है, प्रभु ने अपने हृदय में समस्त भक्तों के हृदय को एकमिक कर लिया, जोड़ लिया। जब भक्त का हृदय भगवान के पास चला आता है तो भक्त कहीं और नहीं जाता, भक्त भगवान के पास ही रहता है। भगवान ने माखन चोरी की लीला करके यह समझाया। उसी तरीके से प्रभु ने जो है कि भगवान ने धेनु चराया, गौ चराने की सेवा भी की। गौ के बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। गाय हमारे इंद्रियों को भी कहा गया है। हमारे शरीर में व्याप्त जो इंद्रियां हैं उनको भी गौ ही कहा गया है। और बाहर से जो गाय है जो दूध दही देती है उसको तो हम जानते हैं कि इसको भी गाय ही कहा गया है। प्रभु ने क्या किया कि वहां पर गौ को चराया। यानी भगवान यह समझाना चाह रहे हैं कि हे मानव, तेरी अंतर के इंद्रियों को भी मैं ही मार्ग दिखा रहा हूँ और बाहर का ये जो संसार है इस संसार को भी मैं ही मार्ग दिखाने वाला हूँ। मेरे अतिरिक्त तो कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। प्रभु ने इस चीज को समझाया।
भगवान ने इस चीज को समझाते हुए कहा कि तुम अपनी इंद्रियों को मेरी तरफ अभिमुख कर लो, मेरी तरफ करो। यदि तुम्हारी इंद्रियां मेरी तरफ होंगी तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त होगे। उसी तरीके से प्रभु ने जो है बाह्य रूप से भी गौ सेवा की। गौ सेवा करके उन्होंने यह संदेश दिया कि हे मानव, आप अपने जीवन की अज्ञानता का त्याग करें, अंधकार का त्याग करें, अपनी दूषित प्रवृत्तियों का, पाप प्रवृत्तियों का त्याग करें और गौवंश, गौवंश मतलब कि जो हमारा धरती का जो गौवंश कहलाता है, जिनको हम गाय रूप में जानते हैं। गाय एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा पूजनीय जो जीव है जिसके संग रहने मात्र से जो है कि जीवन के असंख्य कलुषिताएं, पाप प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जो गाय है, जो उसको पालता है, जो उसकी सेवा करता है, गाय उसके लिए स्वतः प्रार्थनारत होती है। प्राचीन समय के वैदिक जो ऋषि थे, जो ऋषि मुनि जो थे, वो कहते थे अपने शिष्यों को कि गायों के पास जाकर के उनके पास साधना किया करो, वहां पर जाकर बैठकर प्रार्थना किया करो, वेदों का उच्चारण किया करो, वैदिक पाठ किया करो। इससे क्या होता है कि जो व्यवधान होते हैं वो व्यवधान समाप्त होते हैं और जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं जो वह सब के सब शनैः शनैः शांत हो जाती हैं। और जो शिष्य होता है वो अधोगामी से ऊर्ध्वगामी होता है, अधोमुखी नहीं होता, ऊर्ध्वमुखी होता है, जो गाय की सेवा करते हैं, जो गौ की सेवा करते हैं। प्रभु ने इस तरीके की अनेक लीलाओं के द्वारा मानव मात्र को समझाया। इसी तरीके से भगवान ने कालिया मर्दन की भी एक लीला की है। कालिया मर्दन जो है वह किस चीज का प्रतीक है? कहते हैं कि हमारे इस शरीर में जो है, जो हमारा मन है, वह मन जन्म जन्मांतर की समस्त प्रवृत्तियों से अपने आप को आच्छादित कर रखा है, जो काल का प्रतीक है। हमारी जो दिनचर्या है, दिन प्रतिदिन जब अधोगामी होती है और हम संसार के होकर, संसार के दावानल के थप्पड़ों में रहकर भूल जाते हैं ईश्वर को, तो भगवान उसका मर्दन करने के लिए, इस कालिया नाग का मर्दन करने के लिए इस शरीर रूपी घट में प्रकट होते हैं। यह कब होता है? जब जीवन में पूर्ण गुरु मिलते हैं। जब जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं तो मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं और इस तृतीय नेत्र को जागृत करते हैं। जब तृतीय नेत्र को जागृत करते हैं तो भगवान का अवतरण होता है, प्रकटीकरण होता है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कालिया नाग यानी मन का मर्दन करते हैं। मन असंख्य कुवृत्तियों, पापवृत्तियों का जो प्रतीक है, जो नित्य निरंतर जन्म और मरण के चक्र का कारण बना हुआ है, भगवान उस मन रूपी जो कालिया नाग है उसका मर्दन करते हैं। बाहर से भी प्रभु ने लीलाएं की, किंतु जो संकेत है वह इस चीज का प्रतीक है। जो संकेत है वो हमें अधोगामी ना होने दे, हम ऊर्ध्वगामी हो, यह इस चीज का संकेत है। प्रभु ने इस तरीके की यह लीला करके मानव मात्र को समझाया, बताया कि यदि वास्तव में आप सभी लोग बचना चाहते हैं तो आपके जीवन में पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है। जो पूर्ण गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वह अपने शिष्य को जो सबसे पहले जो अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम प्रकाश स्वरूप कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी को कहा कि अर्जुन, तुम मुझे प्राकृतिक नेत्रों द्वारा नहीं जान सकते। यदि तुम मुझे जानना चाहते हो, न तुमाम शक्य द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। तुम मुझे प्राकृतिक नेत्रों द्वारा नहीं जान पाओगे। यदि तुम मुझे जानना ही चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अंतर्घट में जाना होगा और उसके लिए तुम्हें एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि भीतर इस अंतर्घट में
पूर्ण सदगुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, उनके अतिरिक्त और कोई प्रवेश नहीं करा सकता। जब भगवान इस घट में हैं तो उसको लेकर जाने वाला वही होगा जो उस मार्ग को जानता है। जी हाँ, हमारे गुरु माँ आशुतोष शामरी एवं बाबा जी महाराज जी इस परम विज्ञान को जानते हैं और उस मार्ग को वो प्रदान करते हैं। माँ ने हमारे मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस ईश्वरीय साम्राज्य को हमारे घर के भीतर प्रकट किया और प्रकट करने के बाद किस तरीके से उस ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर ईश्वरमय हुआ जाता है, इस सिद्धांत को हमने गुरु माँ आशुतोष शामरी जी से एवं बाबा जी महाराज जी से जाना है, जो वर्तमान के आज के पूर्ण गुरु हैं, आज के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु हैं। हमने अनेकानेक तथा कथित धर्म गुरुओं के पास, धर्माचार्यों के पास, महामंडलेश्वरों जपताचार्यों के पास जाकर इन सभी सिद्धांतों पर हमने बात किया कि तो किसी के पास ये विद्या नहीं है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के राग तो सभी अलापते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सभी कह देते हैं, किंतु जब कोई जिज्ञासु आता है तो वह विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस की भांति वो व्यवहार नहीं करते हैं। वो कहते हैं मंत्र ले लो, माला ले लो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, दान करो, इस सबसे ईश्वर नहीं मिलने वाला, ये तो बाह्य मार्ग है। जब विवेकानंद जी खोजी की तरह, अनुसंधानकर्ता की तरह जब गए, उनके जीवन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब आए तो उन्होंने विवेकानंद से अधिक चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की। उन्होंने विवेकानंद जी को उनके अंतर्घट में ईश्वर के उस साम्राज्य का दर्शन कराया, ईश्वर के साम्राज्य को प्रकट करके उन्होंने अपना परिचय प्रदान किया। जी, यह गुरु की पूर्ण पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्योतिषामपिता ज्योतिषतमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ, परम प्रकाश हूँ और मैं जानने योग्य मैं ही हूँ, और उसके लिए तुम्हें वह दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। और भगवान ने केवल कहा ही नहीं, बल्कि भगवान ने अर्जुन को जनाया। जब अर्जुन ने अपने अंतर्घट में देखा तो अर्जुन ने अपना अनुभव भी बताया कि दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत् उत्पद्यता यदि भाषस्य महात्मनः। हे माधव, हे केशव, मैं अपने अंतर्घट में हजारों हजार सूर्यों का प्रकाश देख रहा हूँ। और अर्जुन ने उस परम प्रकाश का दर्शन किया और अपना अनुभव बताया। अब बारी आप लोगों की है, आपकी बारी है कि क्या आपने उस साम्राज्य को जाना है। यदि नहीं जाना है तो आपको इस माँ भगवती माँ आशुतोष शामरी के दरबार आपको के लिए खुले हैं। आप आकर यहाँ से उस महान ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिन भगवान को, जिस प्रभु को हम तरह तरह से पूछते हैं, तरह तरह से जो है हम उनको पुकारते हैं, वास्तव में क्या है कि उस प्रभु की शाश्वत पुकार से जब आप पुकारेंगे तो वे प्रभु दौड़े चले आएंगे। मां सीता ने भी पुकारा था, मां सीता ने राम और लक्ष्मण दोनों को पुकारा था, किंतु दोनों नहीं पहुंचे। किंतु दूसरी तरफ द्वापर में जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो कहते हैं कि प्रभु दौड़े चले आए। द्रौपदी ने कैसे पुकारा? प्रभु के शाश्वत नाम को जानती थी, उस नाम के आधार को मानते हुए, उस नाम के कारण उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु दौड़े चले आए, खींचे चले आए। ग्राह और गजेंद्र कहते, जिस वक्त ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया तो उस वक्त गजेंद्र ने भी पुकारा। गजेंद्र को जड़ योनि में था, उसने कैसे पुकारा? कहते हैं कि जिस वक्त गजेंद्र जो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा थे और जो ग्रह था वह हुहु नामक गंधर्व था। हुहु नामक जो गंधर्व था उसको देवल ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और वह बार बार डुबकी लगाकर आता और उनके पैर खींचकर पकड़कर उन्हें अंदर लेकर जाने का प्रयास करता।
इस पर क्रोधित होकर के देव ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हें यही कृत्य पसंद है तो जाओ तुम ग्राह योनि को प्राप्त हो जाओ। इस पर जो मुहु नामक गंधर्व था वह डर गया और उसने प्रभु से पुकार की और ऋषि से क्षमा याचना किया। तो कहते हैं कि देव ऋषि ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, तुम जब मेरे एक भक्त का जो पैर पकड़ोगे उस वक्त जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए नारायण आएंगे। इंद्रदेव नामक जो राजा जो गजेंद्र बने श्राप को प्राप्त करके उनको महर्षि अगस्त ने श्राप दिया था। कहते कि इंद्रदेव ने ध्यान में बैठे थे, साधना में बैठे थे और उस वक्त जो है कि अगस्त ऋषि पधारे। अगस्त जी ने कहा कि मेरे आने पर भी तो ध्यान में बैठा हुआ है और यदि इसी तरीके के तुम्हें कृत्य पसंद है, हाथी की तरह मुझे अनसुना करके बैठा हुआ है, तो जाओ तुम जो है जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। कहते हैं इंद्रदेव ने प्रार्थना किया ईश्वर मैं तो ध्यान में था, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब ऋषि को अपना भूल स्मरण हुई तो ऋषि ने कहा ठीक है तुम जड़ योनि में तो रहोगे, किंतु जब एक विकट विपदा आन पड़ेगी उस वक्त तुम्हें प्रभु का स्मरण हो जाएगा। तो कहते हैं कि जिस वक्त गराह ने गजेंद्र का पैर पकड़कर खींचना आरंभ किया उस वक्त उनको उनकी स्मृति याद आई और उन्होंने तब जाकर प्रभु को पुकारा। प्रभु ने उनकी आकर के रक्षा की। रक्षा कैसे होती है? नाम के द्वारा होती है। भगवान सदैव दयावान है, कृपावान है और वो कृपा करने के लिए भक्तों पर हर समय आते हैं। बारी अब आपकी और हमारी है। हमारी पुकार कैसी है, किस प्रकार की है? हम किसको पुकार रहे हैं? संसार को द्रौपदी ने भी पुकारा, संसार मदद के लिए नहीं आया, रक्षा नहीं कर पाया। भगवान आए, भगवान को पुकारो। जब आप भगवान को पुकारेंगे तब जाकर के आपकी रक्षा हो पाएगी, तब जाकर के आपका मार्ग प्रशस्त हो पाएगा, आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार समाप्त हो पाएंगे। यही एक मार्ग है, यही एक शाश्वत सत्य है, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। जो इस सत्य को जानता है अर्थात जिसने अपने अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन कर दिया है वो इस रहस्य को जान जाता है कि जो मेरा गुरु है वही साक्षात पराशक्ति, वही परमपिता परमेश्वर है। इस सत्य को हमने अपने अंतर्घट में जाकर अंतर साक्षात्कार करके जाना। जिस मां भगवती को, जिस परमपिता परमेश्वर को हम बाहर दुनिया में खोज रहे होते हैं, तरह तरह से उनका व्रत उपवास करके पूज रहे होते हैं, वह महाशक्ति हर युग में, हर समय में, हर क्षण इस संसार में धराधाम पर रहती है। कहा भी गया है, शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जग मरता संसार। ये संसार में आग लगी हुई है और सारा संसार धू धू करके जल रहा है और बचाने वाला यदि है कोई तो वह कोई संत है, सद्गुरु हैं। आज वर्तमान के रहबर जो संत हैं, जो पूर्ण महापुरुष हैं, पूर्ण सद्गुरु हैं, वह है गुरु माँ आशुतोषांबरी एवं सर्वश्री आशुतोषांबर महाराज जी और बाबा जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में आज हम सभी लोग उस महान ज्ञान को, उस गुह्य विद्या को जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया, उस ब्रह्म विद्या को आत्मसात करते हुए हम समस्त साधक यहाँ पर, समस्त शिष्य एवं शिष्याएं उस परमेश्वर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारा आज का संदेश आपके लिए केवल यही है कि आप भी इस महान ज्ञान को प्राप्त करें, इस सत्य को जानें और सत्य से एकाकार होकर आप इसकी खोज करें। यदि वो कहीं से आपको मिलता है तब तो ठीक है, तो आगे बढ़े, यदि नहीं तो आपके लिए पार ब्रह्म साहिब शरण में ही के द्वार हमेशा के लिए खुले हैं। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोषांबरी जी की जय, बाबा जी महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।